बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं उर्दुराम रोडी, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आज की स्पेशल जो कवरेज है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किस तरीके से जो बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले उन बिहार के विधानसभा चुनावों को लेकर ऐसी क्या रणनीति बनाई जाए, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि बहुजन समाज है वो बिहार के अंदर एक बहुत ही बड़ा मजबूत विकल्प है वो बनकर उभर कर आप लोगों के सामने आ सके, बहुजन समाज यहाँ पर चुनाव जीत सके। इस चीज़ों की हम समीक्षा करेंगे। पहले यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो अभी जो हाल फिलहाल में है बीजेपी यानी एनडीए जो गुट है, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और बीजेपी और नीतीश कुमार, ये तीनों पार्टियां मिलकर जिस तरीके का उनका गठबंधन है, उसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करें, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ तो अंगेस्ट जो माहौल है वो पूरा बन चुका है और उसी की चपेट में नीतीश कुमार भी आ चुके हैं। तो ऐसे हालात में अभी जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं उनमें तेजस्वी यादव, हम नितिन राम पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, इस तरीके की बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं। लेकिन पार्टियां बहुत सारी होने की बजाय सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है वो है यहाँ पर किस किस पार्टी का कितना कितना जनाधार है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक वोट बैंक आपके पास नहीं है तो फिर पार्टी या होना या ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी पार्टियां जो रजिस्टर्ड होती है, चुनाव भी लड़ती है, लेकिन उनके पास वोट परसेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर हम देखने की कोशिश करें तो तेजस्वी यादव बहुत बड़ी पार्टी है यहाँ की, इसमें कोई दो शक नहीं है। आज भी विधानसभा के अंदर सबसे बड़ा संख्या बल उनका है। इसके अलावा बसपा ने भी अच्छा खासा वोट परसेंट यहाँ पर हासिल कर रखा है कि एक बार समय इनके विधायक भी जीते थे, लेकिन वो समय बीत गया, अरसा हो चुका है। इसके अलावा हम पार्टी के भी जो है महादलित जितने भी वोट है वो जीतन राम मांझी के पक्ष में खड़े हैं। पप्पू यादव के पास भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है। सपा यहाँ पर बिल्कुल भी निठल है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पास इतना कोई वोट बैंक नहीं है। इसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी को ये पहला चुनाव है तो उनके लिए बहुत चुनौतियाँ यहाँ पर रहेगी। पहले तो अपने आप को साबित करना और अभी जितने उनको भाव लोगों को देना है वो कितना दिया जाता है ये देखना आगे चुनाव के परिणामों के बाद में ही देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज ऐसा क्या करे कि बहुजन समाज को यहाँ पर बहुत बड़ी जीत मिले और बीजेपी और कांग्रेस को जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर सबक सिखाया जा सके, चुनाव हरवाया जा सके। तो ऐसा क्या किया जा सकता है? अगर देखने की कोशिश करें तो बसपा अलग चुनाव लड़ती है, तेजस्वी यादव अलग चुनाव लड़ते हैं, जीतन राम मांझी अलग चुनाव लड़ते हैं, बसपा अलग लड़ती है। यानी कि जितने भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं, पप्पू यादव जी अलग चुनाव लड़ते हैं, चंद्रशेखर अलग लड़ते हैं, CPIM, ये पार्टियां जो अलग अलग चुनाव लड़ती है। तो यहाँ पर नुकसान बहुजन समाज का होगा, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक होता है, बीजेपी का जो वोट है वो खास तौर से उनके पक्ष में है। रामविलास पासवान के पास भी जो वोट है वो भी उनका खास वोट माना जाता है। इसके अलावा जो नीतीश कुमार के साथ वोट है वो भी नीतीश कुमार का काफ़ी अच्छा वोट बैंक माना जाता है। लेकिन ये जो पार्टियां हैं जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जी आता है वो कुशवाहा समाज से बिलोंग करते हैं, तो वोट उनके डाइवर्ट कुशवाहा के हो जाते हैं। तेजस्वी यादव के साथ भी इसी तरीके की हरकत है। बसपा के साथ आपको बताया कि किस तरीके का वोट बैंक रहता है, और हम पार्टी जो जीतन राम मांझी के उनके साथ किस प्रकार का वोट बैंक रहता है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज जो है, बहुजन समाज की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अलग अलग जो वोट बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर चुनाव जीतने में उनको काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। अब ऐसा करने के लिए कि बहुजन समाज एक बहुत बड़ी मार्जिन से चुनाव जीत कर आए, तो इसके लिए एक ही सीधा सॉल्यूशन है, और वो पहला सॉल्यूशन यह है कि बहुजन समाज की जितनी भी पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, पप्पू यादव जी की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर आकर एक बड़ा गठबंधन बनाए और अपने अपने स्वार्थ यानी निजी स्वार्थ को भूलकर ये ना सोचे कि मुझे कम सीटें मिल रही है या ज़्यादा सीटें मिल रही है। अपने अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर एक बार के लिए मजबूती के साथ अगर चुनाव लड़ती है तो बहुजन समाज यहाँ पर बीजेपी को बहुत बड़ी हार है वो दे सकता है, बहुत बड़ी बीजेपी को हार मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ माहौल है, बीजेपी से लोग दुखी हैं। तो यानी कि इस हालात में बहुजन समाज के पास एक ही रास्ता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ को छोड़कर, अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर, अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़कर, अपनी लालसा को छोड़कर पूरी तरीके से दूर हो जाए और बहुजन समाज को एकजुट करने के नाम पर तमाम राजनीतिक पार्टियां आकर एक साथ लड़े। तो यहाँ पर बहुत बड़ी जीत है वो बहुजन समाज को मिल सकती है। ये राजनीतिक दलों का काम है, राजनीतिक पार्टियों का काम है कि वो अपने अपने निजी स्वार्थ के अनुसार या अपने अपने पार्टी के नियमों के अनुसार किस तरीके का फैसला लेते हैं, किससे गठबंधन करते हैं, किस प्रकार का गठबंधन करते हैं, ये उन लोगों के हाथ में। लेकिन हमारा जो ओपिनियन है, मेरा ही नहीं बल्कि बहुजन समाज के 90% लोग यही चाहेंगे कि अगर ये तमाम राजनीतिक जो जितने भी पार्टियां हैं वो अगर एक मंच पर आकर चुनाव लड़ती है तो बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा एक तबका मिल जाएगा और बहुजन समाज को भी एक बहुत बड़ी उम्मीद मिल जाएगी कि किस तरीके से वो किसको वोट देना है। उनके पास डिवाइडेशन नहीं होगा, बल्कि सीधा सीधा फोकस रहेगा कि हमें महागठबंधन को वोट देना है।
ऐसी हालात में यहाँ पर अगर किसी को बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है तो वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को पता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए वो परफेक्ट उम्मीदवार है अभी के हालात में, क्योंकि बसपा का कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है जो बिहार में जाके मुख्यमंत्री बन सकता है, और भी राजनीतिक पार्टियां उतना कोई वर्चस्व में नहीं। इसलिए तेजस्वी यादव को यहाँ पर बड़ा दिल दिखाना होगा। उनको ये दिखाना होगा कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तो है, लेकिन बहुजन समाज की तमाम राजनीतिक पार्टियों को साथ लेकर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये आगे आने वाले दिनों के अंदर, अभी बिहार के चुनाव बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है, लेकिन राजनीति के अंदर पल पल की खबर और एक एक रात के अंदर पूरे समीकरण बदलते, जिस तरीके के नए समीकरण बनेंगे, नई बातें आएगी, हम आप तक शेयर करते रहेंगे। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताना कि बिहार के अंदर अगर बहुजन समाज का पूरा एकजुट होकर गठबंधन बनना चाहिए या फिर तमाम राजनीतिक पार्टियों को अपने अपने हिसाब से लड़ना।